बच्चों, आज मैं आपको संवेग के सिद्धांत या विभिन्न मत पढ़ाऊँ। इसके पूर्व बच्चों आपने पढ़ा है कि संवेग क्या है। संवेग एक आत्मगत अनुभूति की अवस्था है जिसके साथ अक्सर मुखाकृति और शारीरिक अभिव्यक्ति जुड़ी रहती है तथा कभी कभी उद्दोलन और प्रेरणात्मक विशेषताएं भी पाई जाती हैं। आप जानते हैं कि संवेग एक प्रकार की अनुभूति है अथवा व्यवहारिक रूप से यह अनुभव के एक विशिष्ट वर्ग से संबंधित है। अभी मैं कुछ लाइनें बच्चों संवेग के बारे में बता रही हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। यद्यपि संवेग एकाएक उत्पन्न होता है, फिर भी संवेग उत्पन्न होने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता होती है। अब आप कहोगे कि संवेग की तो मैं बात कर रही हूँ, लेकिन संवेग क्या है, कैसा होता है, इसकी चर्चा मैंने नहीं की। तो आपको ये बताऊँ कि संवेग भय, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, जिज्ञासा आदि को कहते हैं। इन सभी संवेगों के कारण ये सभी संवेग जो हैं वो व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं और इनकी अनुभूति जब अति निकट होने के कारण व्यक्ति में भाव की मात्रा बढ़ जाती है और व्यक्ति कभी कभी इन संवेगों से इतना प्रेरित हो जाता है कि जाति, धर्म, देश, मानवता के लिए बड़े बड़े कार्य करने को तत्पर हो जाता है। इसलिए संवेग को मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला। अब संवेग के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं बच्चों। हम सबसे पहले वो मत जो हैं विद्वानों के अलग अलग जो मत हैं वो उनके सिद्धांत के रूप में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ने जा रहे हैं जेम्स लॉन्जे का सिद्धांत। जेम्स लॉन्जे ने संवेग से संबंधित जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह 1884 में है। ये डेनमार्क के निवासी थे। ये एक शरीर शास्त्री कार्ल लॉन्जे ने विलियम जेम्स के संवेग के समान मत व्यक्त किया। यानी कि जो बात विलियम जेम्स ने संवेग के संबंध में बताई वही बात कार्ल लॉन्जे जो डेनमार्क के निवासी थे उन्होंने भी दोहराई, वही बात दोहराई। इसीलिए दोनों का मत एक था, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम जेम्स लॉन्जे सिद्धांत पड़ गया। दोनों वैज्ञानिकों का कथन यह है कि दैहिक परिवर्तनों से संवेग की उत्पत्ति होती है। उनके कहने का मतलब है कि हमारे पहले शरीर में परिवर्तन होता है और तब हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होता है, न कि संवेग दैहिक परिवर्तनों को उत्पन्न करता है। उनके कहने का मतलब है कि पहले हम रोते हैं तब हमें दुख होता है। ऐसा नहीं है कि जब हमें दुख होता है तब हम रोते हैं। ये बात जेम्स लॉन्जे महोदय ने कही। इसी सामान्य कथन के कारण इस सिद्धांत को जेम्स लॉन्जे सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को स्नायु सिद्धांत और व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत भी रखा जाता है। जेम्स लॉन्जे ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए लिखा कि माई थेरी यानी कि मेरा सिद्धांत इज दैट द बॉडीली चेंजेस फॉलो डायरेक्टली द परसेप्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग फैक्ट and our feeling of the same changes as they occur is the emotions। इसका हिंदी में अर्थ है कि मेरा यह सिद्धांत है कि उद्दीपक तथा तथ्य के प्रत्यक्षीकरण के तुरंत बाद शारीरिक परिवर्तन होते हैं और इन शारीरिक परिवर्तनों की अनुभूति ही जो है वो संवेग कहलाता है। उसके आगे उन्होंने बताया कि हम रोते हैं इसलिए हमें शोक होता है, हम लड़ते हैं या आक्रमण करते हैं इसलिए कि हम क्रोधित होते हैं,
और हम भयभीत होते हैं, इसलिए हम कांपते हैं। आप जानते हैं बच्चों कि दुख में आदमी रोता है और गुस्से में आदमी लड़ता है, आक्रमण करता है, और जब आदमी भयभीत होता है तो थर थर कांपने लगता है। तो ये सब उन्होंने संवेग के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति पहले उत्तेजक तथ्य का प्रत्यक्षीकरण करता है। प्रत्यक्षीकरण के बाद शारीरिक परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों की अनुभूति के कारण हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होता है। मान लीजिए कि एक बहुत ही सुंदर और सुखद कोई समाचार हमें सुनने को मिलता है, तो जो समाचार होता है वो हमारे लिए क्या है, उद्दीपक है। वो उद्दीपक हम अपने कान से सुनते हैं और उसको सुनने के बाद हम क्या होते हैं बच्चों, खुश हो जाते हैं। क्योंकि वो उद्दीपक खुश कैसे होते हैं, पहले हम चेहरे से प्रकट करते हैं, आँखों से प्रकट करते हैं, हंसते हैं। इसका मतलब है कि हम खुश हैं। तो जेम्स लांजे ने यही कहा कि कोई भी परसेप्शन करते हैं किसी भी उद्दीपक का, तो उससे हमको हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, हमारे अंतरावयव अंगों में परिवर्तन होता है, और तब हमारे अंदर वो संवेग उत्पन्न होने लगता है। इन्होंने एक उदाहरण दिया कि हम रीछ को देखते हैं। रीछ जानते हो, एक जानवर होता है जो खतरनाक होता है, जंगल में रहते हैं। मान लो रीछ की तरह हम कह देंगे एक शेर देखते हैं, ठीक है। शेर देख करके अगर शेर आता है तो हम क्या करते हैं, उसको देखते ही हम क्या करते हैं, दौड़ने लग जाते, भागते हैं वहाँ से। तो दौड़ने का जो संवेगात्मक अनुभूतियों के होते ही हमारे अंदर भय संवेग का उत्पन्न हो जाता है, यानी हमारे अंदर भय आ जाता है। कुत्ता हमको दौड़ाता है, हम भागने लगते हैं। क्यों भागते भाई? क्योंकि हम डरते हैं, है ना। तो अपने इस सिद्धांत के संबंध में उन्होंने आगे लिखा कि उत्तेजना को एक से अधिक ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती हैं। हमारे आँख, हमारे कान, हमारे नाक, हमारे जीवा, हमारा त्वचा, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 के माध्यम से अगर हमारे पैर में कुछ गड़ जाता है तो हम उफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दर्द होता है, हम आवाज़ करते हैं। आवाज़ करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें दर्द हुआ है, तकलीफ़ हो रही है, दुख हुआ है। तो उत्तेजना ज्ञानवाही नाड़ियों के द्वारा कॉर्टेक्स में पहुंचती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स मांसपेशियों और अंतरावयव अंगों में शारीरिक परिवर्तन की सूचना भेजता है। फलस्वरूप शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जब उन परिवर्तनों की सूचना ज्ञानवाही नाड़ियों के द्वारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचता है, तब संवेग की अनुभूति होती है। एक बार फिर से इसको हम दोहराते हैं। सबसे पहले बाहरी उत्तेजना, कोई भी उद्दीपक होता है उसको हम देखते हैं। हम मान लीजिए आपसे हमने कहा था कि कोई कुत्ता हमारे पीछे पड़ जा रहा है, ठीक है, या रीछ हमने देख लिया है। रीछ यानी वो होता है काले रंग का चिंपैंजी, है ना, उसको हमने देख लिया। तो वो उत्तेजना किसने देखा? हमारी आंखों ने देखा। और इस उत्तेजना की सूचना ज्ञानवाही नाड़ी, जो हमने आपको बताया था, ज्ञानवाही नाड़ियाँ हमारी हैं, वो कहाँ पहुँचाती? कॉर्टेक्स में पहुँचाती हैं। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स मांसपेशियों और अंतरावयव अंग वो होते हैं जो हमारे हृदय को या उससे संबंधित, जैसे कि हमारी सांस फूलने लगती है या हम भागने लगते हैं, जो भी हमारे अंदर के जो अंग हैं इस तरह के, वो उससे प्रभावित होते हैं। हाथ पैर, जो जितने भी हमारे अंग हैं शारीरिक परिवर्तन की सूचना भेजता है। अब आपके पास फलस्वरूप शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जब उन परिवर्तनों की सूचना ज्ञानवाही नाड़ियों के द्वारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचती है, तब जाकर संवेग की अनुभूति होती है। इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ देखिए जेम्स लांजे ने क्या किया, उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण।
जब तक हम कोई उद्दीपक नहीं देखेंगे, बगल में हमारे आकर के शेर खड़ा हो जाएगा, हमने नहीं देखा तो हम नहीं डरेंगे। समझ रहे हैं ना आपने? अगर हम जैसे ही शेर को देखते हैं वैसे ही हमारी आंखें फैल जाती हैं और हम क्या करते हैं, डर जाते हैं, भागने लगते हैं। जब हम भागते हैं तो हमारे अंदर डर का संवेग होता है। ये देखिए, उन्होंने यही बात कहा है, उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, फिर क्रियात्मक प्रतिक्रिया होती है यानी भागते हैं, फिर भागते ही हमारे अंतरावयव अंगों का उद्दीप्त हो जाती है। हमारे अंदर के भीतर के जो अंग हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एक्साइट हो जाते हैं और तब हमें संवेग की अनुभूति होती है। यहाँ पर इसी बात को कहा गया है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाहरी उद्दीपकों को देखते हैं। उद्दीपक हमारी मांस उद्दीपक हैं, जैसे कि आँख है, नाक है, कान है, वो सूचना हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को भेजती है ना। फिर ये सूचना मांसपेशियों तक पहुंचती है और इसके बाद हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होता है। तो ये दो चित्र जो बने हैं, ये अपने प्रश्न में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। और कहाँ पर इसको कहाँ लिखना है, जहाँ पर मैंने अभी यहाँ तक हमने पढ़ाया है, और इसके बाद ये दोनों चित्र आप बनाएंगे और उसके बाद आप ये आपको हमने ये पूरा जेम्स लॉन्ची का सिद्धांत इतना ही है कि क्या उनका मत यही था कि कोई भी उद्दीपक हमारे समक्ष आता है, उत्तेजना आती है, खुशी का हो, दुख का हो, या कोई हमको गाली देता है तो हम क्या करते हैं, बहुत गुस्सा आता हमें, हमारे आंखें चढ़ जाती हैं। सबसे पहले कोई अगर मुझे गाली दिया, मेरे साथ अपशब्द व्यवहार किया, या कोई मेरे साथ कोई किसी बच्चे को थप्पड़ मारता है तो क्या होता है, वहाँ पर वो उसके आंखें खुल फैल जाती हैं, तुरंत रिएक्ट करता है, गुस्सा दिखाता है, वो है, भौहें तन जाती हैं, वो उसको बोलने लगता है या एक थप्पड़ मारने लगता है। और जब ये बिहेव करता है व्यक्ति तो इसका मतलब है कि वो क्रोधित है, तब उसके अंदर क्रोध का संवेग आ जाता है। तो ये बात जेम्स लॉन्ची महोदय ने कही, यही बस उनका सिद्धांत है। जेम्स लॉन्ची के सिद्धांत में जो मुख्य बातें कही गई हैं वह नाटक के कलाकार प्रेम, भय, क्रोध आदि से संबंधित लिखा है। जेम्स लॉन्ची के सिद्धांत के समर्थन में कुछ बातें हैं कि नाटक के कलाकार प्रेम, भय, क्रोध आदि से संबंधित अभिनय करते हैं तो अभिनय शारीरिक परिवर्तन जब वो करती हैं, रोने का अभिनय या हंसने का अभिनय, तो उसके साथ साथ उन्हें वो संवेग की अनुभूतियाँ भी होती हैं, जेम्स लॉन्ची ने कहा। दूसरी है कि कुछ वस्तुरहित संवेगों के उदाहरण भी इसके सिद्धांत में के समर्थन में दिए गए हैं। स्नायुक रोगों में निराशा, भय उत्पन्न होता है, यकृत रोगों में चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है शारीरिक परिवर्तनों के फलस्वरूप संवेग उत्पन्न होते हैं। तीसरा पॉइंट है, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि यदि शारीरिक परिवर्तनों को रोक दिया जाए, न होने दिया जाए, तो संवेगात्मक अवस्था ही समाप्त हो जाती है। अगर एक रोता हुआ बच्चा हो या रोता हुआ व्यक्ति हो, उसको चुप करा दिया जाए तो उसका दुख भी बंद हो जाता है, उसका संवेग भी बंद हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई हंस रहा हो तो उसका हंसना बंद कर दिया जाए तो उसके सुख की अनुभूति भी बंद हो जाएगी। ये बातें किसने कही है? जेम्स लॉन्ची महोदय ने की है। किंतु उनकी सभी बातों का समर्थन नहीं होता है। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने जेम्स लॉन्ची के इस मत का समर्थन नहीं किया है, उनकी आलोचना की है। आलोचना का मतलब उनकी कमी निकाला है। बच्चों, जब कभी भी किसी भी सिद्धांत में जब तक आलोचना नहीं लिखोगी तो वो सिद्धांत पूरा नहीं माना जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए बिना आलोचना के सिद्धांत मत लिखिएगा, इसलिए इनके गुण और दोष जरूर लिखिएगा। हम आलोचना की बात करते हैं। कैनन महोदय ने, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, कैनन महोदय ने जेम्स लॉन्ची के सिद्धांत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि शारीरिक परिवर्तनों के बिना भी संवेग की अनुभूति होती है। उन्होंने बिल्लियों पर प्रयोग किया और बिल्लियों के अंतरावयव जो अंग हैं उनको काट कर निकाल दिया, क्योंकि जेम्स लॉन्ची ने कहा था ना कि सूचना जाती है व्यक्ति के अंतरावयव अंगों को, जिससे उसके अंदर संवेग उत्पन्न होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि बिल्लियों के अंदर जो अंतरावयव अंग है
वो काट कर निकाल दिया, वो नाड़ी जो निकाल ही दिया, वो नाड़ी जिससे उसके अंदर के अंग उद्दीप्त होते थे उनको काट दिया। लेकिन उन्होंने देखा कि बिल्लियों के सामने जब कोई उद्दीपक रखा गया तो वो उनको जो था अनुक्रियाएं, तो उन्होंने बिहेवियर तो नहीं किया, लेकिन अपने प्रयोगों पर उन्होंने देखा कि अंतरावयव संबंधी क्रियाओं की अनुभूति की अनुपस्थिति में बिल्लियों ने संवेग का अनुभव किया। इसी प्रकार का एक प्रयोग उन्होंने कुत्तों में भी किया और उसकी में भी कहा कि उनको बिना अंतरावयव संबंधी अनुभवों के ही संवेग उत्पन्न हो रहा था उनके अंदर। शेरिंगटन महोदय ने कहा कि कुत्तों का ऑपरेशन करके उन्हें विसरल नाड़ियाँ काट दी, जिससे आंतरिक जो अंग थे वो प्रभावित होते थे। तो लेकिन कुत्तों ने आंतरिक परिवर्तन की अनुभूति की उपस्थिति में भी क्रोध, भय और आदि संवेगों को, उत्तेजनाओं को प्रकट किया। मैरोनिन महोदय ने अपने प्रयोगों को एपाइनेफ्राइन के इंजेक्शन दिए, जिसके कारण प्रयोजों में शारीरिक परिवर्तन तो हुए, परंतु प्रयोजों को जो उच्चतम संवेगात्मकता प्रदर्शित करनी चाहिए थी वह प्रदर्शित नहीं। अतः शारीरिक परिवर्तन संवेगों की उत्पत्ति का कारण नहीं है। सिनेमा कलाकारों पर एकत्रित आंकड़ों से स्पष्ट हुआ कि जब वो अभिनय करते हैं तो अभिनय से संबंधित अनुभूति होना आवश्यक नहीं होता। एक व्यक्ति अपने गुप्तांगों में संवेदन शून्यता थी, अस्पताल में भर्ती था, फिर भी जब उसके समक्ष फीमेल यानी कि नर्स या कोई भी फीमेल आती थी तो उसके भीतर प्रेम की अनुभूति होती थी। अतः कहा जा सकता है कि संवेगों की अनुभूति के लिए शारीरिक परिवर्तन आवश्यक नहीं है। मैरोनिन की भांति कैंट्रिल और हंट ने भी परिणाम प्राप्त किए, इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त किए। सबने कहा, ये जितने भी मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं इनके कहने का मतलब है कि अगर संवेग उत्पन्न होने के लिए शारीरिक परिवर्तन हो, ये आवश्यक नहीं है। तो बच्चों, ये था संवेग के जेम्स लॉन्चे महोदय का सिद्धांत। इसको आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिए और चित्र भी बना लीजिए दोनों, और याद करिए। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है, आप लोग इसको समझ गए होंगे और अब आप लोग इसको काम पूरा करके पढ़ाई करिए। थैंक यू बच्चों।